हेलो गाइस, वेलकम बैक। सकोती आखिर मुझे लगा था कि एटलीस्ट यहाँ तो कोई मुझे सोते टाइम डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये जो हमारा पंडित है इसका अलार्म ही इतना अच्छा है। बज रहा था सुबह सुबह टन टन। मन तो कर रहा था इसका फ़ोन तोड़ दूं, लेकिन शराफत में आके मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आज उठने के बाद मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, लेकिन कमरे पे तो चाय पत्ती ही नहीं थी। तो घूमते घूमते मैं आ गया था चाय पत्ती लेने। वो तो भगवान की कृपा से मौसम बढ़िया था और हवा चल रही थी, वरना पैदल घूमने में ऐसी बैंड बजती ना बेटा। और वापस आते ही मैंने फ्रिज में जितना भी दूध था सारा का सारा गैस पे रख दिया और उसके अंदर पूरा पैकेट भर के चाय पत्ती भी पलट दी। अब ये जो मैंने सारा तामझाम रखा था गैस के ऊपर, दो केस हो सकते थे, या तो ये बहुत अच्छी चाय बनती या फिर चाय का सारा कबाड़ा हो जाता। लेकिन इसके पीछे मेरा जो हाथ था, जी हाँ, मुझ जैसे टैलेंटेड इंसान का हाथ था ना, तो बढ़िया चाय तो बनती ही भाई। और इतने में डोली चाय वाले ने भी फोन कर दिया कि पर्स भाव इतनी बढ़िया चाय तुमने कैसे बनाई 2 मिनट में। मैंने कहा ओ डॉली, जरा इंटरव्यू बाजी करने की जरूरत तो है नहीं, कहीं मेरे से चाय सीखने के बाद तेरी अच्छी खासी दुकान का धंधा चौपट हो जाए। उसके बाद पंडित और मैं आ गए थे बाहर, क्योंकि पंडित जी ने तो कमरे का सारा राशन निपटा रखा था, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैंने कहा पंडित, अगर तो कुंभकर्ण के जमाने में होता ना तो पक्का तुम दोनों चड्डी बड्डी रहे होते। फिर गाँव के सभी घरों से मांग मांग के हम लोग दाल चावल लाए थे। मजा के भाई, इतने भी गरीब नहीं है हम लोग। और फिर खाना खाते खाते भैया और मैंने लगा ली थी फोन पे बहुत जमाने 100 साल पुरानी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स। और भाई दाल चावल के ऊपर से मट्ठा पीने के बाद जो नींद आई है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं गद्दे पे बैठते ही बेहोश ही हो गया था। तो सुबह की सारी इनकम्प्लीट नींद अब कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद भैया और मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए चाय वाय पीते हो, आज कुछ अलग। टुडे विल ड्रिंक ब्लैक कॉफी। तो जोश जोश में बना तो लिया था मैंने ये भूरे रंग का पानी, लेकिन 2-4 घूंट पीने के बाद इसे तो थूकने का मन करने लगा। तो ये बिना दूध की कॉफी के कुल्ले करने के बाद भैया भी निकल गए थे अपनी दिहाड़ी पे। मेरा मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए चले गए थे ग्राउंड पे। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि भैया को फेंकना बहुत पसंद है। अबे तुम लोगों की तरह बातें फेंकना नहीं, शॉर्ट पुट फेंकना, बिकॉज इज अ नेशनल लेवल शॉर्ट पुट प्लेयर। और मैं तो खाली ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए धोबीगिरी कर ली जाए। तो आस पड़ोस से मैं जबरदस्ती सबके कपड़े छीन कर ले आया था। लेकिन पहले ही बता दिया था मैंने सबको कि आई ओनली टेक पेमेंट इन डॉलर्स। लेकिन डॉलर तो बहुत आगे की बात हो गई, मेरे को तो चिल्लड़ भी नहीं मिले। इतने में ही खाने वाली आंटी आके बताती हैं कि बेलन की तो धज्जियां उड़ चुकी थी। एक्चुअली ये जो पंडित है ये पिछले जन्म में आइंस्टाइन का चेला हुआ करता रहा। भगवान जाने पता नहीं बेलन से कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, उसने टुकड़े टुकड़े हो गए थे इसके। मैंने कहा माजी रो मत, नया बेलन आ जाएगा। माजी ने कहा अरे हट पर है को, तुम्हारे बेलन के चक्करों में रहूंगी, मेरी तो आंख में कुछ गिर गया था। इतने में ही एंट्री होती है शहनशाह की। भाई गर्मी इतनी हो रही थी ना कि भैया की तो हालत पसीने में खराब हो चुकी थी बिल्कुल। पीछे से आता है पंडित। मैंने कहा ओ पंडित, तूने कौन सा कत्थक करा था बेलन से, मुझे ये बता रहे जरा तू आज। कहता है पता नहीं स्पर्श भाई, मैंने तो हाथ में पकड़ा वो अपने आप ही टूट गया। मैंने कहा ओहो, तू ही तो है शक्तिमान, तू ही है बलवान, तो सिर्फ जो भी सामान टकराए वो चूरा चूरा हो जाए। मैंने कहा कम से कम बहाना तो अच्छा सोच लेता कुछ। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यही बोल देता कि हाँ चूहे ने तोड़ दिया होगा अपनी बगल में दबा के। तो कहता है हाँ स्पर्श भाई, ये भी तो अच्छा बहाना हो सकता है ना कि छिपकली ने अपनी पूंछ मार के तोड़ दिया होगा। मैंने कहा शाबाश, बकवास करने में तो गोल्ड मेडल जरूर जीत सकता है। उसके बाद भाई आज बहुत दिनों बाद में बनाने आ गया था चिकन, और मैंने कुछ काम स्टार्ट करा हो और वो सीधी तरीके से खत्म हो जाए ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो प्याज काटते काटते मैंने थोड़ी सी उंगली भी काट दी अपनी। तो प्याज वाले आंसुओं के साथ साथ लास्ट में मेरे असली के ही आंसू निकल गए थे। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं प्याज काटता रहा, गिरता रहा, पड़ता रहा, उठकर फिर प्याज काटता रहा, और इन दी एंड लिटरली मैंने खून पसीने की मेहनत से भिगोना भर के चिकन बना के तैयार कर ही दिया था। किचन से बाहर निकला तो पंडित भूत की तरह बैठा हुआ था सीढ़ियों पे। मैंने कहा कैसे करके मानेगा भैया, दिल का दौरा वौरा पड़वाएगा क्या हमारे। तो पंडित कहता है अरे स्पर्श भाई अपना मूड मत खराब करो, शहरों में तो आपने बहुत आवारागर्दी कर, मेरा मतलब बहुत घूम लिए, आज मैं आपको गाँव की गलियों में घुमाता हूँ। मैंने मन में कहा पंडित तू बहुत एडवांस बन रहा है, तुझे तो आज मैं दिखाऊंगा। तो उसे बहला फुसला कर मैं बेकरी तक ले आया। इन दी एंड उसकी भी जेब ढीली करा ही दी मैंने। ऐसे ही थोड़ी स्पर्श दी हंटर कहते हैं मुझे। 90 रुपए की आइसक्रीम खा के बहुत मजा आया। इसी के साथ होता है आज के दिन का दी एंड। टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना।